देखिए द्विघाती, अभी द्विघाती की बात खत्म नहीं हुई। द्विघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, का व्यापक रूप, ये व्यापक रूप का मतलब क्या है? क्यों व्यापक रूप का मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मतलब जैसे मान लिया जाए कि हम क्या लिखते हैं, 2x का वर्ग धन 3x धन 5, ऐसा लिखते कि नहीं? ये क्या द्विघाती बहुपद है। बदलते किसको है? ये इसको 2 को बदल देते, इसको बदल देते और इसको बदल देते। जब इनको बदल दिया जाता है तो एक नया द्विघाती बहुपद मिल जाता है। उसको भी बदल देंगे तो फिर और नया द्विघाती बहुपद मिल जाएगा, है ना? यही तो बदलता है, बाकी ये तो जैसे के वैसे ही रहता है। तो जो बदलने वाला है ना, उसके जगह ABC लिख देते हैं हम। देखना, Px बराबर से Ax का वर्ग धन Bx धन C। अभी तक हमारे पास में द्विघाती बहुपद दिया था और हम क्या करते थे, शून्य ज्ञात करते थे। देखिए द्विघाती बहुपद दिया हुआ था, और इसके क्या करते थे हम, शून्य ज्ञात करते थे। और x के मान 2 कुछ न कुछ आते थे, 1 3 2 5 3 7 2 3, ऐसे कुछ न कुछ आते थे कि नहीं? 2 मान आते थे, एक भी मान आ सकता था। इसके जो शून्यक के शून्यक क्या आते थे, 1 से बराबर से कुछ न कुछ आते थे। हम मान लेते कि जो आते थे ना उसको अल्फा और बीटा मान लेते। अब आप बोलेंगे कि सर ये अल्फा और बीटा कहाँ से आ गया भाई? अच्छा खासा चल रहा था काम, ये नया चिन्ह आ गया अल्फा बीटा। उसको जो शून्यक आएंगे ना, शून्यकों को प्रदर्शित करने का तरीका होता है अल्फा और बीटा से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये वास्तव में क्या होते हैं, अल्फा बीटा, ये क्या होते हैं, ग्रीक। ध्यान देना इधर, ग्रीक की ABCD जो है ना, ये ABCD, हम यहाँ पर ABCD पढ़ते कि नहीं, ABCD EFGHIJKL, ऐसी ग्रीक की भी ABCD अलग होती है। ABCD जैसे हिंदी में कैसा अ आ ई उ वर्णमाला पढ़ते, ये अंग्रेजी में ABCD पढ़ते हैं, ऐसे ग्रीक में अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो। कैसे? वहाँ की ABCD अलग है। कैसे? उसकी ABCD नहीं बोलेंगे उसको, जैसे हिंदी में वर्णमाला बोलते, अंग्रेजी में ABCD बोलते, ग्रीक में अलग चिन्ह होते हैं, अल्फा बीटा, ये की जगह अल्फा यूज़ करते हैं, बीटा गामा डेल्टा, हाँ ये इप्सिलॉन, ऐसी होती है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन जेटा ईटा, ये सब आपको आगे चल के पढ़ना पड़ेगा। थीटा आयोटा कप्पा लेमडा म्यू न्यू झाई साई काई फाई ओमेगा न्यू ओमेक्रॉन, ये सारी, ठीक है ना, टाउ छाई पाई झाई काई साई, ये सारी 24 कैरेक्टर होते। जैसे ABCD में 26 कैरेक्टर होते ना, 26 अल्फ़ाबेट्स, ऐसे वहाँ पर 24 होते, 24 में उनका काम हो जाता सारा, ठीक है। ये भी छोटे बड़े होते हैं, चलिए ठीक है, ये इसका कोई मैटर नहीं है। तो ये एक प्रकार का एक चिन्ह है अल्फा और बीटा, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। चलिए ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना जरा। अभी तक हमने क्या किया कि हमारे पास में द्विघाती बहुपद था और हमने इसके शून्य ज्ञात किए, और शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक। हम क्या करते, यहाँ पर शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए Px का मान शून्य रख देते, Px बराबर से शून्य रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये x का वर्ग धन Bx धन C बराबर से शून्य। जब भी शून्य को ज्ञात करना है तो बराबर से शून्य रखा ही जाता है। अब आप क्या करते हैं, जो x स्क्वायर का गुणांक है ना, x के वर्ग का गुणांक है, कौन है ये से भाग दे देता हूँ मैं दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा x का वर्ग
धन b बटे ए धन c बटे ए। आ गई बात समझ में? भाई यहाँ पर ये है ना और बराबर से शून्य। कहने का मतलब दोनों पक्षों में मैं क्या करता हूँ, ए से भाग दे देता हूँ। देखिए ना, इसको भी ए से भाग दे दिया, इसको भी ए से भाग दे दिया, इसको भी ए से भाग दे दिया और इसको भी ए से भाग दे देता हूँ। ए से ये खत्म, मतलब ये हो गया खत्म। ठीक है ना? और आपको मालूम है कि शून्य को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो शून्य ही होता है। ठीक, अब x का वर्ग ऋण अच्छा ये यहाँ पर x आएगा ना, हाँ, ऋण b बटे ए x धन c बटे ए बराबर से शून्य। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि ऋण का ऋण में गुना किया जाए तो क्या होता है, धन हो जाता है ना। तो देखिए धन को दो ऋण में बदल दिया मैंने, धन को दो ऋण में बदल दिया। तो यहां पर देखना क्या होता है, x का वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल बराबर से शून्य। मतलब शून्यकों का योगफल बराबर से क्या होता है, ऋण b बटे ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटे ए होता है। या तो इसको हम लिख सकते हैं, हमने शून्य किसको माना है, एक शून्य कौन हो गया, अल्फा हो गया, और दूसरा शून्य क्या हो गया, बीटा हो गया। अरे आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये कहाँ से लिख दिया आपने। अरे कुछ नहीं लिखा मैंने, ये धन को दो बार ऋण लिखा और ये जो कोष्टक के अंदर लिखा है ना, इसके जगह शून्यकों का योगफल लिखा, इसके जगह शून्यकों का गुणनफल लिखा। शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा जो शून्यक है, और गुणित एक्स धन शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणित बीटा। बात समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ रही। अभी पहले तो आप ऐसा लिखो कि माना, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, माना यहाँ से। और मैं आपको बता दूं कि समझाते समय नोट नहीं करना है, पहले अच्छे से सुकून से समझ लो और फिर उसके बाद में नोट करना, प्रैक्टिस करना, जो करना है वो करना। ठीक है ना? लेकिन समझाते समय नोट मत करना, यहाँ से लिखना आप, माना इतना कि शून्य ये है। क्लियर? लिखा, फिर उसके बाद में इसको हल करना, इसको लिखना। यहाँ पर हमने देखा, नोट हो गया ना। अब हमने यहाँ पर ये देखा, क्या देखा भाई, कि शून्यकों का जो योगफल है द्विघाती बहुपद या द्विघाती बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किससे प्रदर्शित किया जाता है, अल्फा धन बीटा बराबर से क्या होता है, ऋण b बटे ए होता है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर से क्या होता है, ऋण b बटे ए होता है। ये बन गया सूत्र। और इसी प्रकार से दूसरा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणित बीटा बराबर से होता है c बटे ए। ठीक है, c बटे ए होता है। इस बात को पहले इतना लोग नोट कर लो, फिर उसके बाद में इसको नोट करो। क्लियर? तो ये बन गए आपके सूत्र, ये सूत्र बन गए। इस सूत्रों का उपयोग क्या है, बड़ा मजेदार काम है। नोट हो गया? अब देखिए इस सूत्रों का उपयोग क्या है। अगर आपको द्विघाती बहुपद दिया है, द्विघाती बहुपद दिया है, तो आप इसके शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, मालूम है ना? द्विघाती बहुपद है तो
गुना करेंगे और अचर पद का और 100 के वर्ग के गुणांक का गुना करेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे। अरे 3 प्रश्न किए थे ना इससे पहले हमने, वो वाला। अगर बहुपद दिया है तो शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर शून्य दिए हुए हैं तो इस सूत्र की मदद से आप बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको बोला कि शून्य 3 और 4 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, स्पष्ट हो गई बात? ठीक है, इतनी बात नोट कर लो। और कैसे ज्ञात करेंगे अभी हम समझेंगे इस बात को, लेकिन इतनी बात याद रख लो कि ये महत्वपूर्ण बात क्या है। इतनी माथापच्ची क्यों कर रहा है? ये सूत्र किस लिए बने? अगर शून्य ज्ञात है तो बहुपद ज्ञात कर सकते, बहुपद मालूम है तो शून्य ज्ञात कर सकते। ठीक है ना? इसकी सत्यापन की जांच भी कर सकते हैं कि अगर शून्य के है तो इसका बहुपद वही होगा। ये इसके सत्यापन की भी हम जांच कर सकते हैं। और कैसे करेंगे अभी हमारे पास में उदाहरण मिलेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए, अगर मान लिया जाए त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद है। जैसे मान लिया जाए px बराबर से ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा त्रिघाती बहुपद है। तो इसके शून्य क्या हो गए? तथा इसके शून्य मान लिया जाए, जैसे इसके शून्य कितने हो गए? अधिक से अधिक बताना जरा मेरे को। अरे 3 घाती बहुपद है तो 3 शून्य हो गए कि नहीं, अधिक से अधिक। तो मान लिया जाए कि x बराबर से कौन कौन है? अल्फा, बीटा और गामा। 2 शून्य रहेंगे तो अल्फा और बीटा से प्रदर्शित किया जाता है, और 3 शून्य रहेंगे तो अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तब देखना, तब क्या हो जाएगा? शून्यकों का योगफल अल्फा, बीटा और गामा, तीनों शून्य अगर आपको दिए तो तीनों का योगफल क्या होगा? तो ऋण b बटे ए होगा। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा, तो ऋण d बटे ए होगा। अगर दो शून्यकों का गुणा करके अल्फा का और बीटा का गुणा कर दिया, बीटा और गामा का गुणा कर दिया, और गामा और अल्फा का गुणा कर दिया, गामा और अल्फा का गुणा कर दिया, किसका? अल्फा का गुणा कर दिया, और फिर इनको अगर जोड़ दिया जाए तो ये होता है c बटे ए। तो ये भी सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये भी सूत्र मालूम होना चाहिए। फिर से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मालूम है आपको? आपके पास अभी तक तो 2 घातों की बात कर रहे थे ना, अब 3 घातों की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा कोई बहुपद है, मान लिया जाए कि px का मान मैं क्या रख देता हूं? शून्य रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा? ये x की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d बराबर से शून्य। आप a से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? x क्यूब धन b बटे ए धन c बटे ए धन d बटे ए बराबर से शून्य। भाई a से भाग देंगे ना दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा x की घात 3 ऋण b बटे ए x का वर्ग धन c बटे ए ऋण d बटे ए बराबर से शून्य। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? अल्फा धन बीटा धन गामा। अगर तीनों शून्य अगर 3 शून्य अगर आपको दिए, तीनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ये क्या होता है? 2 का गुणा करेंगे, अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा। जब 2 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, c बटे ये आएगा, देखना। और 3 का गुणा करेंगे, तीनों का गुणा करेंगे, अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा, तो ये आएगा ऋण d बटे ये। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया आपके पास।
ये वाला आपकी बुक में भी लिखा है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन दे दिया है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए तो हमें मालूम होना चाहिए, नॉलेज के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि 3 शून्यक भी अगर दिए तो हम त्रिघाती बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। चलिए ठीक है।